हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में दो ब्लॉक दिए हुए हैं, इनकी वेलोसिटी दे रखी है एंड टू दिस सेकेंड ब्लॉक अ स्प्रिंग इज अटैच्ड जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड दिस सरफेस जहां पर ब्लॉक रखे गए हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? So देखिए, the concept here is that the compression is maximum when both block require common velocity। तो जैसे ये ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जब इस ब्लॉक की तो वेलोसिटी राइट में है और इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक रिटार्ड करेगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी। और स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस्ड है तो ये आउटवर्ड फोर्स लगाता है, तो इस ब्लॉक पे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, उसी मोमेंट पे स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब तक इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी कंप्रेशन होता रहेगा, और जब कॉमन वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर स्प्रिंग रिस्टोर करने लगेगा अपनी लेंथ को। सो when the block acquires common velocity, the compression in spring will be maximum. So this is just like a perfectly inelastic collision। perfectly inelastic collision में आपने पढ़ा होगा कि finally after collision both block acquire common velocity। तो इनिशियल मोमेंट से लेके और जो फाइनल मोमेंट जब ये कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, तो इस सिचुएशन को हम परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो जो लॉस होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एंड इन परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दिस टर्म इज कॉल्ड reduced mass। So this is half into reduced mass into v1 minus v2 whole square। So v1 and v2 are initial velocity। So v1 is 10 and v2 is 3। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को प्लस ले लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी 5 kg की इस डायरेक्शन में होती 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी हम नेगेटिव लेते। तो अगर हम यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, m1 is 2, m2 is 5 एंड v1 is 10, v2 is 3, तो इसको सब्स्टिट्यूट करें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 35 जूल आ जाती है। तो यही 35 जूल की जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में अपीयर होगा। सो एट दैट मोमेंट व्हेन दे एक्वायर द कॉमन वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंट और उस मोमेंट के बीच में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो ये होगा। और उस मोमेंट पे मान लेते हैं कि x इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, सो दिस x विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें, देन वी विल गेट x इक्वल टू 0.25 मीटर। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।